Now, let's talk about six, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about six. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Champions League titles. A very historic night for Madrid fans, फुटबॉल इन जनरल. और मेरे सामने एक बार्सिलोना फैन बैठा है जिसने बिल्कुल विक्ट्री एंजॉय नहीं की, और अगर आपने लोगों ने उसका लाइव रिएक्शन देखना तो कल के वॉच अलॉन्ग पे जाना. बट बिना किसी बकचोदी की वीडियो शुरू करते हैं. अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आरआर करने वाला हूँ, मैड्रिड किस्मत की बात करने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ ऐसा. मैं बिल्कुल भी टॉक्सिक बार्सा फैन की तरह बिहेव नहीं करूंगा. आई विल गिव द रिस्पेक्ट मैड्रिड डिजर्व, क्योंकि दे केम आउट विद अ गेम प्लान एंड दे एग्जीक्यूटेड द गेम प्लान परफेक्टली. भाई लिवरपूल के पास चांसेस थी. कोर्टोवा ने मतलब एकदम भगवान बन गया था. ही मेड 9 सेव्स इन यूसीएल फाइनल, अनप्रेसिडेंटेड भाई. कभी किसी ने पहले नहीं किया ये. तो अगर कोर्टोवा की ऐसी फॉर्म नहीं होती तो लिवरपूल मैच जीत जाती. वो सब अलग की बात है, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, ठीक है. वरना मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत गाली पड़ने वाली, मुझे पता है. मैं आज एंचेलोटी की तारीफ करने आया हूँ, मैं आज मैड्रिड की तारीफ करने आया हूँ. क्योंकि भाई अगर आप सोचो, दे लॉस्ट द फर्स्ट मैच टू एफसी तिरास्पोल. हाँ, और कितना मजाक उड़ाया था सबने. मैंने खुद ने कितना मजाक उड़ाया था. एंड उस पॉइंट पे कोई कह देता कि मैड्रिड चैंपियंस लीग जीतेगी, तो मैं कहूँगा तुम चूतिया हो साले. तुम चूतिया हो, क्योंकि तुम अगर तुम कह रहे हो तो मैड्रिड चैंपियंस लीग जीतेगी. क्योंकि दे लॉस्ट देयर 2 स्टार्टिंग डिफेंडर्स, जिसके साथ तो 4 चैंपियंस लीग जीते थे. 3 इन अ रो जिनके साथ किया था. उनका स्टार साइनिंग नहीं चला. हजार्ड वाज अ टोटल फ्लॉप. उसके अलावा देखो तो ब्रॉट इन अ न्यू मैनेजर जिसने लास्ट सीजन एवर्टन के साथ 10th फिनिश किया था प्रीमियर लीग में. तो कहीं से भी आप ये सारी चीजें ले लो ना अकाउंट. आप ये देखिए कभी नहीं कह सकते थे कि मैड्रिड चैंपियंस लीग जीतेगी भाई सीजन. बट वही है कि अलाबा ने जैसे अपने इंटरव्यू में कहा था यार, कि व्हेन यू प्ले विद मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग, एक अलग एटमॉस्फेयर होता है आपके अंदर, एक अलग फीलिंग होती है, एंड यू वांट टू गिव मोर. देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस व्हाइट शर्ट. वो दिखा भाई. अब चाहे पीएसजी वाला मैच देख लो, पीएसजी कैटापोल्ट खुद ही करके अपने पैर को लाड़ी मार ली. चाहे चेल्सी वाला मैच देख लो तो वहां उसमें भी कमबैक किया उन्होंने. सिटी वाला मैच तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था भाई. जब उन्होंने दूसरा मारा तो मुझे लगा पहला मारा, क्योंकि मेरी 2 मिनट के लिए गेम से नजर हटी थी. मुझे लगा मैच खत्म हो गया. जब व्हेन दे स्कोर्ड द सेकंड गोल, मुझे लगा इन्होंने पहले मारा है. और ये ऐसे रिएक्ट कर रहा था. मैंने कहा क्या हो गया, पहले ही तो मारा. ऐसा कहा दूसरा मार दिया. मैंने कहा दूसरा कैसे मार दिया. तो जो अभी तक मैड्रिड करते आ रही थी इस मैच में, अब जो इंग्लिश पंडित की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा यहाँ पे. संडे लीग पंडित, इंग्लिश पंडित, कोई रिलेशन नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ. वी आर मच मोर सेंसिबल देन देम. एवरीबॉडी वाज राइटिंग ऑफ रियल मैड्रिड. मैं भी खुद प्रेडिक्शन, मैंने खुद लिवरपूल कहा था, लेकिन मैं झाड़ के मैड्रिड को थोड़ी मैं प्रेडिक्ट करूंगा ना, वो वाली बात है. बायस भी है मेरा. लेकिन वो लोग भाई, आप मतलब कह सकते हो फुटबॉलिंग टर्म्स में अकाउंटेबिलिटी है आपकी. कुछ आपको ऐसा हवाबाजी वाले स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, ये वाली बात है. लेकिन अगर आप जेमी कैरेगर देख लो, मैड्रिड डू नॉट हैव अ चांस. माइकल ओवन 3-0. स्टीव मैकमैनमैन वो भी लिवरपूल को जिता रहा था. मतलब ये वाली बात है कि ठीक है, अब मैंने भी लिवरपूल को जिता रहा था, मैं भी प्रेडिक्शन दिया था. लेकिन एब्सोल्युटली डिस्कार्डिंग मैड्रिड जिस हिसाब से वो आई है भाई, जो फेवरेट्स थे उनको हराते हुए आई है फाइनल में, एंड अब उसको डिस्कार्ड कर रहे हो, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा तमाचा है भाई. और मैं इस मैड्रिड टीम में सबके एक बंदे के लिए खुश हूँ, दैट इज एंचेलोटी. क्योंकि उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट है भाई. उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट है. उसने एज अ प्लेयर चैंपियंस लीग जीती इतनी बार. अब नॉन एज अ मैनेजर 2014 में जो उसके साथ हुआ था, 2014 चैंपियंस लीग जीत के मिड सीजन सैक करके जो ब्राफा बेनिटेस को लाए थे, उसको कह सकते हो अपने आपको उसने फिर से रिडीम किया, क्योंकि वो कितना गलत था. अब आते मैच पे आता. मैंने बहुत इधर उधर की बकवास कर ली. मैच क्या है, अगर जिन कोर्टोवा को छोड़ दें, कोर्टोवा की मैंने ऑलरेडी काफी तारीफों को पुल बांध दिया. अगर तुम बाकी प्लेयर की बात करो, एक मैड्रिड प्लेयर में नहीं कह सकता, नॉट इन अ सिंगल मैड्रिड प्लेयर जो कहते हु हैड एन ऑफ परफॉर्मेंस टुडे. भाई एवरीबॉडी वाज एब्सोल्युटली 110%. और उसी की वजह से भाई मैड्रिड आज चैंपियंस लीग जीती है, टू बी रियली ऑनेस्ट. भाई मैड्रिड की परफॉर्मेंस पे आने से पहले कुछ पंडित थे जो सेंसिबल थे, और क्योंकि वो यूनाइटेड के पंडित थे तो मैं उनको शाउट आउट दूंगा. भाई रियो फर्डिनैंड ने कहा था, मैंने हर स्टेज ऑफ द नॉकआउट स्टेजेस में मैंने मैड्रिड के अगेंस्ट बेट किया, मैं फिर करूंगा बिकॉज आई नो दे विल प्रूव मी रॉन्ग. और गैरी नेविल ने भी रियल मैड्रिड कहा था. तो कुछ सेंसिबल पंडित्स हैं जो कभी बार अनसेंसिबल होते हैं. पर हमें प्लेयर्स की बात करनी है, और प्लेयर्स की क्या ही बात करो यार. एवरी प्लेयर इन मैड्रिड, मतलब आई कैन नॉट पिक आउट अ प्लेयर जो गंदा खेला या जिसकी कोई गलती हो. एवरी प्लेयर इन मैड्रिड परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली. मतलब जो प्लेयर्स बाद में भी आए आफ्टर दो 3-पीट जो मैड्रिड ने किया था, कोर्टोवा, मिलिटाओ, आपका एल्बा जब भी चैंपियंस लीग जीता है, मेंडी ले लो आप, वैल्वर्डे, कैमाविंगा, एवरी प्लेयर लुक लाइक कि भाई दे बिलोंग देयर. ऐसा होता ना कि एक आप में नर्व्स ही नहीं हो रही आपकी. एवरी प्लेयर न्यू व्हाट दे वांटेड टू डू. लिवरपूल बार बार प्रेशराइज कर रही थी इन द सेकंड हाफ. बहुत बार ऐसे ओकेजन थी, फर्स्ट हाफ में बहुत ऐसे ओकेजन थे कि लिवरपूल वर बम्बार्डिंग मैड्रिड, प्रेशर पे प्रेशर पे प्रेशर. मैड्रिड को सांस लेने की जगह नहीं मिल रही थी, बट मैड्रिड ने ऐसा कोई ऑब्वियस एरर नहीं करा. शुरू में कारवाल ने 1-2 गलती करी, मतलब गलती इन द सेंस गलत पास दे दिया. उसके बाद एक गलती नहीं भाई. ही हैड लुइस डियाज ऑन लॉकडाउन. लुइस डियाज कुछ नहीं कर पाया जितना हमने कहा था. लुइस डियाज इस मैच में फॉर्म में आएगा, लुइस डियाज को कैसे कंट्रोल करेगी. विनीसियस और ट्रेंट का बहुत अच्छा बैटल होगा, बट बोथ बैटल्स मैड्रिड वॉन इजीली.
विनीसियस को भी ट्रेंट इतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, विनीसियस की ऑब्वियस थ्रेट थी। वैल्वर्डे ने इतनी अच्छी हेल्प की पूरे मैच में कारवाहाल को कि कारवाहाल वाज एबल टू कंट्रोल दैट लेफ्ट फ्लैंक वेरी इजीली। ना माने कुछ ज्यादा कर पा रहा था, मिडफील्ड से भी लिवरपूल के शुरू में थियागो वाज पुटिंग दोस पासेस थ्रू, लाइन ब्रेकिंग पासेस, उसके बाद थियागो की थ्रेट भी कम हो गई, फेबिनियो की थ्रेट भी कम हो गई। सेकंड हाफ में मैड्रिड लुक्ड लाइक कि भाई एक अश्योरेंस होती है ना आप में कि हाँ हमने फर्स्ट हाफ में संभाल लिया लिवरपूल को, हमने वो फर्स्ट वेव हैंडल कर ली, नाउ वी विल सी दिस मैच थ्रू। और हमने प्रीव्यू में भी यही कहा था एंड दिस वाज ऑब्वियसली गोइंग टू हैपन कि जितना मैच प्रोग्रेस होगा, स्कोर लाइन 0-0 रहेगी, मैड्रिड की उतनी प्रोबेबिलिटी ऊपर होती जाएगी मैच जीतने की, बिकॉज मैड्रिड हैव दैट एक्सपीरियंस। लिवरपूल भी मेंटालिटी मॉन्स्टर्स है, ऐसा नहीं कि लिवरपूल कोई ऐसी नई साइड है पहली बार अपना फाइनल खेल रही है। दिस साइड इज एक्चुअली मोर एक्सपीरियंस देन द साइड जो लॉस्ट द फाइनल बिफोर टू मैड्रिड, जिसमें सलाह भाई की कंधा उतार दिया था सर्जियो रामोस ने। बट इस मैच में सलाह कुछ नहीं कर पाया, आपका ना माने ज्यादा कुछ कर पाया, the whole team looked like कि they were clearly mentality में at least inferior than Real Madrid। और लिवरपूल की फुल बैक्स की बात करें यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़े थ्रेट है लिवरपूल के, दैट इज बट ऑब्वियस, वो हर कोई बंदा जानता है जो भी फुटबॉल देखता है। जिस हिसाब से उनके फुल बैक्स को दोनों को लॉकडाउन किया था, रॉबर्टसन से मुझे कुछ नहीं दिखा ऑफेंसिवली, ट्रेंट से बारिंग 1 और 2 क्रॉसेस, मतलब वाली बात है, ट्रेंट की जो परफॉर्मेंस होती है ना, बिल्कुल भी नहीं दिखा भाई। ट्रेंट का बहुत ही बैंग एवरेज गेम था। रॉबो का भाई वैल्वर्डे ने धागे खोल कर रखे थे रॉबर्टसन के, गोइंग फॉरवर्ड बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहा था रॉबर्टसन को। सेकंड हाफ में तो एकदम ही नहीं कर पा रहा था। गोइंग फॉरवर्ड रॉबर्टसन ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया आज। लुइस डियाज की इसने ऑलरेडी बात कर ही ली है। उसके अलावा देखो तो एलिसन का ऐसा कुछ रोल था नहीं, गोल पे वो कुछ कर नहीं सकता था। वैल्वर्डे वैसे तो टेक्निकली बेंच जो शॉट ले रहा था, विनीसियस के पैर पे आ गई। और मैं थीबो कॉर्टोआ का मतलब मैं 4 बार तारीफ कर चुका हूं, लेकिन मैं 5वीं बार तारीफ करूंगा। जो उसने वो सलाह पे भाई आखिर में सेव किया था, मतलब दैट शुड नॉट बी अलाउड ऑन टीवी भाई। जिस आपका सेव था यार, इतना 6-6 का कीपर इतनी जल्दी नीचे आना एंड सेव करना, सलाह खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जो सेलिब्रेशंस थे वो दिखा रहा था भाई कितना तगड़ा सेव एंड व्हाट डज इट मीन फॉर द मैड्रिड टीम। वैसे हमने 2 प्लेयर की यहाँ पे बात नहीं की, दैट इज ऑब्वियसली क्रूस एंड मॉड्रिच। दीज स्टॉलवर्ट्स 5 बार चैंपियंस लीग जीत चुके हैं भाई, एंड दिखाए इस मैच में कि व्हाई आर दे स्टिल प्लेइंग इन द मैड्रिड मिडफील्ड एंड व्हाई दे हैव वन दिस चैंपियनशिप 5 टाइम्स बॉयज। क्रूस की स्पेशली बात करो ना, क्रूस की बहुत लोग कह रहे थे कि भाई मैड्रिड के पास मॉड्रिच है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैसेमीरो भी कुछ हद तक करता है, क्रूस सफर कर सकता है क्योंकि थियागो है एनर्जी वाला प्लेयर उनके पास, फेबिनियो है, हेंडरसन है, ये दे आर बेटर वर्क हॉर्स प्लेयर्स, एनर्जेटिक प्लेयर्स जो आपको आउट रन कर सकते हैं। बट क्रूस भाई कंपोजर, सादिक भाई ने एक बार हमारे रिव्यू उसमें वीडियो में भी बात की थी कि दे आर प्रेस रेजिस्टेंट पासेस देता है, चाहे वो प्रेस रेजिस्टेंट कैरियर ना हो बॉल का, प्रेस रेजिस्टेंट पासेस देता है। इस पासेस इज मतलब एक होता है ना कंपोज्ड प्रेजेंस इन द मिडफील्ड, वो क्रूस था आज। क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भाई मैड्रिड जो है ना पैनिक हो रही है जबरदस्ती, कि मैड्रिड पैनिक्ड पासेस दे रही है, मैड्रिड बहुत आराम से कर रही थी। एंड द गुड थिंग विद मैड्रिड वाज टुडे वाज कि दे वर टेकिंग टाइम ऑन द बॉल, चाहे वो बेंजेमा को देखो ड्रॉपिंग डीप, आप फुल बैक्स को कितना रिलीज कर रहे थे। सबसे मतलब एक आप चीज नोटिस करोगे एज एन आउटसाइडर, इफ यू आर सीइंग द मैच एज अ स्पेक्टेटर, तो देखोगे कि बेंजेमा कितना ड्रॉप कर रहा था, उनके नंबर 10 कितना ड्रॉप कर रहा था, मॉड्रिच कितनी बार कारवाहाल को रिलीज कर रहे थे, कितनी बार मेंडी को रिलीज कर रहे थे। बॉल अपना पूरी टीम पे प्रेशर रिलीज हो रहा था, क्योंकि लिवरपूल आपको क्या करती है कोशिश, लिवरपूल इज दे ट्राई टू मेक द पिच कॉम्पैक्ट, वो आपको बिल्कुल सफोकेट करने की कोशिश करती है बीच ऑफ बिल्कुल सेंट्रल एरियाज ऑफ द पिच में या राइट साइड ऑफ द पिच में। तो मैड्रिड बहुत अच्छे से दूसरी साइड बहुत अच्छे से खोल रही थी, एंड दैट वाज अलाउइंग देम टू प्रोग्रेस द बॉल एंड मेक मीनिंगफुल अटैक्स। क्योंकि इनिशियली था कि मैड्रिड ने एक भी चांस नहीं बनाया, स्टैट भी आई थी कि भाई लिवरपूल के 9 शॉट हैं, मैड्रिड के 0 शॉट हैं, मैड्रिड कुछ नहीं कर रही। बट एज द गेम प्रोग्रेस ना, मैड्रिड बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रही थी। एक जो कंट्रोवर्शियल गोल भी था विच एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई ये ऑफसाइड था या नहीं, हम रूल इंटरप्रेट करे जा रहे थे 10 बार वॉच अलोंग पे भी। तो दैट गोल, उसमें आप बेंजेमा की मूवमेंट देखो तो लिवरपूल की सेंटर बैक्स आप कह सकते हो एक मूवमेंट थी जिसमें वो खुले हुए थे, दे आर नॉट इन पोजीशन, और बेंजेमा ने तुरंत सेंस करके गॉट इनटू द राइट पोजीशन। बाद में द गोल गॉट डिसअलाउड ड्यू टू पता नहीं क्या ही, हमें भी समझ नहीं आया कि अगर कीपर से पीछे 2 प्लेयर होते हैं तो जो सेकंड लास्ट प्लेयर होता है वो ऑफसाइड माना जाता है। बाद में हमने देखा कि कोनाटे और फेबिनियो का उस पर टच था बॉल पे, तो उसी में मतलब सर चकरा रहा था कि भाई क्या रूल है समझ नहीं आ रहा। हम फिर वो केपा वाली कुछ सिचुएशन रिलेट कर रहे थे। तो दैट असाइड एक तरीके से लगा कि जस्टिस हो गया, मैड्रिड को वो गोल मिला, क्योंकि फिर अगर मैड्रिड नहीं जीतती तो यही लगता है कि एक इनजस्टिस हुआ है मैड्रिड के साथ कि भाई एक रॉन्गली इंटरप्रेटेड रूल या एक कंफ्यूज्ड रूल के चक्कर में मैड्रिड हैव लॉस्ट आउट ऑन द टाइटल। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैड्रिड की बहुत किस्मत चल गई टूर्नामेंट में, बट आई थिंक किस्मत की बात नहीं होती। इफ यू हैव बीटन PSG, इफ यू हैव बीटन चेल्सी, इफ यू हैव बीटन मैनचेस्टर सिटी एंड नाउ यू बीटन लिवरपूल एंड ऑल ऑफ दीज टीम्स वर अहेड ऑफ मैड्रिड। अगर आप सीजन के शुरू में जाओ तो ये सारी चारों टीमें आई एम प्रीटी श्योर वर अहेड इन एवरीबॉडीज रैंकिंग्स, क्योंकि चेल्सी डिफेंडिंग चैंपियंस थी, PSG पे भाई मेसी, नेमार और एम्बापे था, सिटी एज यूजुअल मतलब पिछले 3-4 साल से जब से पेप के साथ है दे आर द फेवरेट्स, एंड लिवरपूल एज वेल आर वन ऑफ द फेवरेट्स एज वेल। तो ये सब आगे थे मैड्रिड के, एंड टू बीट ऑल ऑफ दीज टीम्स
मतलब सबसे टफेस्ट रूट टू द सेमी टू द फाइनल दे कैन इमेजिन, एंड जस्ट गोस टू शो कि भाई आप कितना, मतलब आपकी मेंटालिटी इज सच एन इंडिस्पेंसिबल, मतलब होता है नॉन नेगोशिएबल, एक ऐसी चीज है जिसको आप हटा ही नहीं सकते, इसके बिना आप जीत ही नहीं सकते। मैड्रिड ने ये प्रूव कर दिया कि मेंटालिटी ट्रम्प्स एवरीथिंग, एंड समटाइम्स मेंटालिटी पुशेस यू थ्रू व्हेन एबिलिटी कैन नॉट। उम्मीद करता हूँ भाई एम्बापे ये मैच ना देखा हो, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर चुका है, तो पार्टी तो बदल नहीं सकता जैसे मैड्रिड के साथ बदली थी। तो देखते हैं एमपेपे रुको 3 2 1 तो देखते हैं एमपेपाल क्या कोई कमेंट करता है इसके बाद, क्या उसके घर पे मैड्रिड फैन जाके हमला बोलते हैं, तो उस पर भी नजर रखिएगा। एक तरफ एक नजर अपनी न्यूज पे भी रखिएगा, पेरिस में क्या हो रहा है। एंड ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस टू मैड्रिड फैन। अपोला 14 भाई 14 बार चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, 21% टाइम जितने भी चैंपियंस लीग वो मैड्रिड ने जीते हैं, तो इट्स हिस्टोरिक। एंड ये वाली बात है कि व्हेन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू एंड यू विन अ बैटल, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है बस। ऑन दिस नोट विल रैप अप दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा एंड पुट इट ऑन ऑल।